इंसान की जो फितरत होती है वो जैसे हम खुद हैं वैसा दूसरे को समझना, यानी कि ऑब्जेक्ट जब उसके सामने आता है तो वह उस ऑब्जेक्ट को वैसा ही समझता है। अब वो ऑब्जेक्ट एक भगवान का रूप भी हो सकता है और इंसान भी हो सकता है। कहते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो जो मूर्तियाँ बनाते हैं और जो उन्हें रूप देते हैं, वो भी इंसान की शक्ल वाला ही देते हैं। हाथ-पैर हमारे भी 2-2 हैं, उनके भी 2-2 बना देते हैं। उँगलियाँ हमारी भी हाथों की और पैरों की 10-10 होती हैं, उनकी भी 10-10 बना देते हैं। उनकी भी 2 आँख बना देते हैं, 2 कान बना देते हैं, 1 नाक बना देते हैं और 1 मुँह बना देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में भगवान का स्वरूप ऐसा है जैसा इंसान है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से जब एक व्यक्ति पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और उसके पास में अवगुण ही अवगुण हैं, जहाँ उसको कोई भी जो भी चीज़ उसके पास भरी हुई है, उसमें कुछ अलग उसे नज़र नहीं आता है, तो वो उन अवगुणों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें ही अच्छा मान कर के जीवन निर्वाह करता है। तो जब उसके विपरीत कोई अच्छा इंसान उसके जीवन में आता है और वो उसे कुछ बातों को लेकर के टोकता है, जो उसकी बुराइयाँ हैं, उसकी खामियाँ हैं, वो उसको लेकर के टोकता है, तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। क्योंकि आज के समय में हर इंसान बहुत आराम तलब जीवन जीना चाहता है और आराम तलब जीवन जीने के लिए वो शॉर्टकट अपनाता है और ये शॉर्टकट किसी-किसी को बहुत हैवी चोट दे कर के जाते हैं और कोई फल फूलता है तो थोड़े समय के लिए फल फूलता है, उसके बाद जब परिस्थितियाँ उसके विपरीत होने लग जाती हैं और सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त होती हैं, वो बुरी तरीके से बिखरता है, शारीरिक, मानसिक व्याधियों के रूप में या किसी बड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुज़रता है, तो वहाँ पर उसको सबक तो मिल जाता है, पर वो इस सबक को सीखता नहीं है, ना महसूस करता है कि ऐसा उसने किया, तब ऐसा हुआ। वो कहता है कि ऐसा किसी की भी लाइफ़ में हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होती हैं चीज़ें कर्मों के मुताबिक। अगर किसी को तकलीफ़ या दुःख मिलता है अपने आप, तो वो अपने आप नहीं होता, वो उसके अपने कर्म होते हैं और किसी के कर्म के लिए दूसरा इंसान कभी ज़िम्मेदार नहीं होता। अगर इन चीज़ों को लोग अपने जीवन में